नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं नूतन वरुण। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की रोकथाम के लिए आज से नाइट कर्फ्यू लागू। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा नाइट कर्फ्यू। नई एसओपी में स्वास्थ्य सेवाओं सहित आवश्यक सेवाओं में दी गई छूट। ओमिक्रॉन से निपटने के लिए सभी जिलों में स्वास्थ्य विभाग सक्रिय। उधम सिंह नगर जिले के स्वास्थ्य विभाग ने मॉक ड्रिल के जरिए तैयारियां की पूरी। नैनीताल में बूस्टर डोज के साथ ही 15 से 18 साल के किशोरों के टीकाकरण की तैयारियां जारी। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने आज रानीखेत में वीर नारियों का किया सम्मान। कहा, दूसरों के लिए उदाहरण हैं शहीदों की वीर नारियां। शहीद स्मारक में शहीदों को दी श्रद्धांजलि। और राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा, प्राकृतिक खेती और ऑर्गेनिक फार्मिंग का केंद्र बन सकता है उधम सिंह नगर जिला। राज्य में उत्कृष्ट कार्य करने वाले विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को सम्मानित करने के लिए राजभवन करेगा पहल। और अब समाचार विस्तार से। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की रोकथाम के लिए प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। नाइट कर्फ्यू रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक प्रभावी रहेगा। आज जारी नई एसओपी में कुछ सेवाओं को छूट दी गई है। नाइट कर्फ्यू के दौरान आयुष सहित सभी स्वास्थ्य सेवाएं संचालित रहेंगी। इसके साथ ही सभी चिकित्सा कर्मियों, नर्सों, पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य अस्पताल सहायता सेवाओं के लिए परिवहन की अनुमति 24 घंटे रहेगी। तेल और रसोई गैस की सप्लाई, पेट्रोल पंप, एलपीजी, पेट्रोलियम, गैस खुदरा और भंडारण आउटलेट, राज्य स्तर पर बिजली का उत्पादन, पारेषण और वितरण सेवाएं, डाकघरों सहित डाक सेवाएं, दूरसंचार इंटरनेट सेवाएं, प्रसारण, केबल सेवाएं और ऑप्टिकल फाइबर, कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउसिंग सेवाएं, सार्वजनिक परिवहन का इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट आवागमन के अलावा सभी मालवाहक वाहनों को राज्य और अंतर्राज्यीय आवागमन के लिए सामग्री के परिवहन और लोडिंग की अनुमति भी रहेगी। रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों से एयरपोर्ट बसों, टैक्सियों, ऑटो रिक्शा जैसे यात्री वाहनों को वैध यात्रा दस्तावेज या टिकट दिखाने पर ही आवागमन की अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा ऑटो और टैक्सी को 24 घंटे यात्रा की अनुमति होगी। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सदस्यों को वैध आईडी कार्ड के साथ एसओपी का पालन करते हुए आवागमन की अनुमति होगी। निजी वाहनों से आवागमन के लिए वैध आईडी के साथ आकस्मिक कारणों के लिए अनुमति दी जाएगी। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के सभी उद्योग भी एसओपी और कोविड-19 सेफ्टी प्रोटोकॉल का कड़ाई के साथ पालन करते हुए संचालित रहेंगे। जिला प्रशासन इस बात की निगरानी रखेगा कि उद्योगों द्वारा उनके संचालन में एसओपी का सख्ती से पालन किया जाए। औद्योगिक इकाइयां इस संबंध में जिला प्रशासन को नियमित रूप से अवगत कराएंगी। ये आदेश आज से अग्रिम आदेशों तक प्रभावी रहेंगे। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से निपटने के लिए उधम सिंह नगर जिले के स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। जिले में कोरोना के 30 एक्टिव केस हैं, जबकि 82% लोगों को कोरोना की दूसरी डोज लग चुकी है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि ओमिक्रॉन को लेकर जिले में मॉक ड्रिल के माध्यम से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सभी सीएचसी और मेडिकल हॉस्पिटल में लगे वेंटिलेटर और 9 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का निरीक्षण किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि खटीमा, रुद्रपुर और काशीपुर में 50-50 बेड के वार्ड बच्चों के लिए तैयार किए गए हैं। एंटीजन और आरटीपीसीआर टेस्ट बढ़ा दिए गए हैं। लगभग 3 से 4 हजार टेस्ट प्रतिदिन किए जा रहे हैं। कोरोना टीकाकरण की रफ्तार भी बढ़ाई गई है। प्रतिदिन लगभग 10,000 लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने सुरक्षा के लिए लोगों से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की है। अभी तक हमारे जिले में आज तक जो है 30 एक्टिव केस है, लेकिन ये है कि सब में कोई सिम्टम नहीं है। फिर भी मैं अनुरोध करूंगी कि जनता से कि वो अपने लिए कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें। वो जहां भी जाते हैं वहां मास्क पहन के जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और बार बार हाथ धोएं। अगर सैनिटाइज अवेलेबल है सैनिटाइजर यूज करें, नहीं है तो बार बार अपना हाथ धोएं और भीड़ भाड़ से बचें। वहीं 15 से 18 साल के किशोरों का टीकाकरण आगामी 3 जनवरी से शुरू हो रहा है। टीकाकरण को लेकर किशोरों में उत्साह देखा जा रहा है। उनका कहना है कि ये एक अच्छा निर्णय है। ओमिक्रॉन से लड़ने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने 15 से 18 वर्ष के लोगों के लिए वैक्सीन लगवाने का वादा किया है। यह वैक्सीन 3 तारीख से लगना शुरू होंगी और मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा हमारे प्रधानमंत्री जी को, क्योंकि यह महत्वपूर्ण निर्णय हम सभी देशवासियों को
हौसला देगा इस नए वेरिएंट और आने वाले सभी वेरिएंट से लड़ने के लिए। मैं अपने सभी हम उम्र बच्चों से ये अपील करना चाहूँगा, निडर होकर और जिम्मेदारी के साथ यह वैक्सीन लगवाने जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 3 जनवरी से 15 से 18 साल के किशोरों को कोविड वैक्सीन लगाए जाने और हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और बुजुर्गों को बूस्टर डोज की घोषणा के बाद प्रदेश में भी वैक्सीनेशन की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। नैनीताल की सीएमओ भागीरथी जोशी ने बताया कि प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद से जिले में वैक्सीन लगाने की तैयारी चल रही है। प्रधानमंत्री के इस फैसले से स्थानीय लोग भी खुश नजर आ रहे हैं। वैक्सीनेशन हमारा काफ़ी अच्छा चल रहा है। 99% लोगों को फर्स्ट डोज लग चुकी है हमारी, और इसके अतिरिक्त हमारी 81% लोगों को सेकंड डोज भी लग चुकी है। और अगले माह जनवरी से शायद बूस्टर डोज भी शुरू हो जाएगा और 15 से 18 वर्ष के बच्चों का भी शुरू हो जाएगा, तो उसकी तैयारी हम लोगों ने कर ली है। अभी जैसे दिशा निर्देश आएंगे कि बच्चों को स्कूल में लगना है या बूथ पे लगना है, वैसे लगाया जाएगा। और बाकी हेल्थ केयर वर्कर्स और जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, उनकी संख्या को देखते हुए उनके वर्क प्लेस पे भी हम लोग कैंप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। के से पहले भी जो लक्ष्य रखा था पूरा कर दिया है, वो अच्छा ही रहा, उससे काफ़ी बीमारी का कंट्रोल रहा। अभी जो बूस्टर डोज आई है उससे तो और बढ़िया हो जाएगा, बुजुर्गों को भी लग जाएंगे और बच्चों को भी लग जाएंगे। ये निर्णय लिया है तो ये बहुत अच्छा निर्णय है। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने आज रानीखेत में कुमाऊं रेजिमेंट ऊनी शॉल उत्पादन केंद्र का निरीक्षण किया। इस केंद्र में देश सेवा में शहीद हुए जवानों की वीर नारियां काम करती हैं। इस अवसर पर रक्षा राज्य मंत्री ने वीर नारियों को सम्मानित करते हुए कहा कि वे दूसरों के लिए उदाहरण हैं। वीर नारियों द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो अपने आप में सराहनीय है। उन्होंने कहा कि वीर नारियों द्वारा निर्मित शॉल और अन्य वुलन सामान देश में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्रालय की ओर से यहां भी वेलफेयर के कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। फैक्ट्री में दिन भर काम करती हैं, चावल बुनती हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से दिल से काम करती हैं। और थोड़ी बहुत जो उनको पारितोषिक मिलता है, उनको पेंशन मिलती है, बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। और जो वेलफेयर के कार्यक्रम है, हमारा डिफेंस मंत्रालय पूरी तरह से यहाँ चलाता है। यहाँ पर उनको रहने के लिए आवास दिया है, मकान दिए हुए हैं, ताकि उनका घर में कहीं पर गलत वो न जाए, कहीं दिशा में सोच गलत न जाए, कि उनको अकेला न महसूस करें। इसलिए एक किस्म से यहाँ पर आकर वो सार्वजनिक रूप से ये भी देश की सेवा कर रही हैं इस तरह से। तो जो इनके बिने हुए शॉल हैं वो जगह जगह जाते हैं। आज मैं अभी नागालैंड गया था, वहाँ देखा मैंने यहीं का ट्वीट फैक्ट्री का जो हमारी बहनें बना रही हैं वो जाता है। बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चों को आगे एजुकेशन देते हैं, वेलफेयर के सारे कार्यक्रम लागू होते हैं। रक्षा राज्य मंत्री ने रानीखेत भ्रमण के दौरान सोमनाथ मैदान में शहीद स्मारक में शहीदों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमारा देश मजबूत है और हमारी सीमाएं पूरी तरह से चाक चौबंद हैं। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा है कि उधम सिंह नगर जिला देश और दुनिया को कृषि क्रांति और बीज क्रांति का संदेश देगा। यहां से कृषि क्षेत्र में होने वाली रिसर्च और टेक्नोलॉजी का संदेश भी पूरी दुनिया में जाएगा। राज्यपाल ने आज पंतनगर में जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुख्य विकास अधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारियों से जिले में संचालित विकास कार्यों, परियोजना समस्याओं और चुनौतियों के बारे में विस्तृत चर्चा की। राज्यपाल ने अधिकारियों से कहा कि जिले में कृषि क्षेत्र में क्या क्रांति लाई जा सकती है, इस पर प्रशासन को एक रूपरेखा तैयार करनी चाहिए। जिले में होने वाली बेस्ट प्रैक्टिसेस को पूरे राज्य और देश में विस्तारित किया जाना चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि राज्य में उत्कृष्ट कार्य करने वाले विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को सम्मानित किया जाना चाहिए। राजभवन जल्द ही इस क्षेत्र में पहल करेगा। उन्होंने कहा कि राज्य की थारू और बुक्सा जनजाति के लोगों को मशरूम उत्पादन, पोल्ट्री और जैविक कृषि जैसे कार्यों से जोड़ा जाना चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि उधम सिंह नगर जिला प्राकृतिक खेती और ऑर्गेनिक फार्मिंग केंद्र बन सकता है। उन्होंने कहा कि जिले में स्थित नानक मत्ता साहिब धार्मिक और सामाजिक सौहार्द का महान संदेश दे रहा है। राज्यपाल ने उधम सिंह नगर जिले को बहुसांस्कृतिक, बहुभाषी और विभिन्न समुदायों की आबादी वाला जिला बताते हुए कहा कि यहाँ का सामाजिक सौहार्द और आपसी भाईचारा देश के लिए आदर्श और प्रेरणा स्रोत है। प्रकार से हेमकुंड साहब के अंदर में जो रोप वे बनाने का प्लान है, उसके अलावा जो करतारपुर कॉरिडोर
जो खुलवाया है, और इसके अलावा जो गुरु गोविंद सिंह जी और गुरु तेग बहादुर जी का जो पर्व है, जो 4 साहिबजादों ने किस प्रकार से एक सुप्रीम सेक्रीफाइस और बलिदान का एक परिचय दिया, और जो राष्ट्र, समाज और धर्म और आस्था के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, तो यहाँ से ये संदेश जाता है। और उधम सिंह नगर तो ऐसा जगह है जहाँ से ये हम सब मिलकर, ये समाज, ये परिवार और ये सोच, ये पूरे भारत को और पूरे विश्व को ये संदेश देती हैं कि यहाँ से जो एग्रीकल्चर फील्ड में, यहाँ से जो नेचुरल फार्मिंग में, यहाँ से जो ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो संदेश जाएगा, जो रेवोल्यूशन जाएगा, वो अलग ही किस्म का होगा। यहाँ का जो धार्मिक स्थान है, जहाँ पर गुरुओं ने आकर अपने इसको तप भूमि बनाया, देवभूमि ऊपर से तप भूमि, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी गर्व की बात है। राज्यपाल ने कहा कि राज्य की महिलाएं पर्वतीय क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आर्थिक सशक्तिकरण के क्षेत्र में क्रांति ला रही हैं। उन्होंने अधिकारियों से उधम सिंह नगर जिले की चुनौतियों पर भी चर्चा की। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने उधम सिंह नगर जिले के पूर्व सैनिकों के प्रतिनिधिमंडल से भी मुलाकात की और उन्हें अपनी समस्याओं से अवगत कराया। साथ ही राज्यपाल ने पूर्व सैनिकों को हर संभव सहयोग का भी आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा खेलों और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए खेल नीति 2021 लागू की गई है। राज्य में महाराणा प्रताप खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी ताकि अधिक से अधिक युवा खेलों से जुड़ सकें। रविवार को सीएम आवास में मुख्यमंत्री ने बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन और उनके माता पिता को भी सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि लक्ष्य सेन ने विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में एक पदक जीतकर देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि खेल नीति में खिलाड़ियों के उन्नयन, खेल प्रतिभाओं को तलाशने, निखारने, खेलों के प्रति रुचि बढ़ाने, खिलाड़ियों के नियोजन, सामान्य आहार के साथ साथ बेहतर डाइट की व्यवस्था, खिलाड़ियों के लिए रोजगार के अवसर और संबंधित सभी सुविधाएं प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। युवाओं में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतिभाओं को विकसित करने के लिए उचित आर्थिक प्रोत्साहन का प्रावधान भी किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के हर ग्राम पंचायत में स्वस्थ युवा स्वस्थ उत्तराखंड योजना के अंतर्गत ओपन जिम खोलने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि खिलाड़ियों का दैनिक भत्ता बढ़ाने के साथ ही महिला खिलाड़ियों के खेल कौशल विकास के लिए उधम सिंह नगर जिले में महिला स्पोर्ट्स कॉलेज स्थापित किया जाएगा। नेशनल गेम्स में प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों को उत्तराखंड राज्य परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा भी प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि आने वाले 10 सालों में उद्योग के क्षेत्र में उत्तराखंड देश का नंबर 1 राज्य बने, इसके लिए सरकार प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में जितने भी उद्योग स्थापित हुए हैं, उनकी समस्याओं को दूर कर उन्हें विकास और ग्रोथ के हर अवसर दिए जाएंगे। रविवार को देहरादून में आयोजित कार्यक्रमों में विभिन्न औद्योगिक संस्थानों के प्रतिनिधियों, व्यापार से जुड़े लोगों और होटल व्यवसायियों से मुख्यमंत्री ने मुलाकात की। उन्होंने कहा कि भविष्य में राज्य में और अधिक उद्योग स्थापित हों, इसके लिए हमारे उद्यमी ही ब्रांड एम्बेसडर हैं। उन्होंने कहा कि राज्य का वातावरण पूरी तरह से उद्योगों के अनुकूल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार और उद्यमियों के बीच लगातार संवाद बनाए रखने का प्रयास किया जा रहा है। उद्यमियों की सुविधा के लिए पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता में वन टाइम सेटलमेंट के लिए समिति बनाई गई है। साथ ही लैंड यूज चार्जेस को कम किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए भी बड़ी संख्या में उद्योगों की स्थापना जरूरी है। राज्य में उद्योगों की बेहतरी के लिए ऊर्जा, चिकित्सा, परिवहन, राजस्व, वन जैसे विभागों को आपसी समन्वय से कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए सिंगल विंडो सिस्टम को प्रभावी बनाया गया है। प्रदेश के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में जगह जगह बर्फबारी हुई है। चारधाम सहित चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और नैनीताल में कहीं कहीं बर्फबारी हुई है, जिसका सैलानियों ने खुद लुत्फ उठाया है। हालांकि कुछ लोगों को परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। उत्तरकाशी जिले के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कल रात हुई बर्फबारी से हर्षिल घाटी में घूमने आए पर्यटकों के वाहन गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर फंस गए। बर्फ जम जाने और उसके ऊपर पाला पड़ने से सड़क पर गाड़ियां फिसलने लगी, जिससे
आवागमन में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। हालांकि बाद में पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से वाहनों को निकाला गया। वहीं कल हुई बर्फबारी के बाद आज प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तेज धूप निकली, जिससे लोगों को शीतलहर से राहत मिली। कल रात्रि को काफी बर्फबारी हुई हर्षिल घाटी में, जिस कारण स्थानीय पर्यटकों के काफी वाहन है जो बर्फबारी के चलते फंस गए थे, क्योंकि रोड के ऊपर काफी बर्फ जमी हुई थी, जिस कारण है जो वाहन स्लिप हो रहे थे। तो उत्तरकाशी जिलाधिकारी महोदय, एसडीएम भटवाड़ी और पुलिस अधीक्षक महोदय जी द्वारा तत्काल संज्ञान लिया गया और जितने भी वाहन हर्षिल घाटी की ओर फंसे हुए थे, उत्तरकाशी जिला प्रशासन और मुझे आपदा स्वयं सेवक राजेश रावत द्वारा सकुशल उनको है जो उनके गंतव्य की ओर प्रस्थान करवाया गया है। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा है कि श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र के सभी गांवों को सड़कों से जोड़ा जा रहा है। सड़कों के बनने से स्थानीय निवासी बड़े शहरों से सीधे जुड़ सकेंगे। उच्च शिक्षा मंत्री ने थलीसैंण के भीड़ा गंगाऊ में 63 लाख रुपए से अधिक लागत से बनने वाले मोटर मार्ग का शिलान्यास किया। उन्होंने आज श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रमों में प्रतिभाग किया और विकास कार्यों की सौगात दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार दूरस्थ क्षेत्रों में रह रहे लोगों को भी विकास योजनाओं से जोड़ रही है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी बेहतर कार्य कर नए कीर्तिमान स्थापित किए जा रहे हैं। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की रोकथाम के लिए आज से नाइट कर्फ्यू लागू। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा नाइट कर्फ्यू। नई एसओपी में स्वास्थ्य सेवाओं सहित आवश्यक सेवाओं में दी गई छूट। ओमिक्रॉन से निपटने के लिए सभी जिलों में स्वास्थ्य विभाग सक्रिय। उधम सिंह नगर जिले के स्वास्थ्य विभाग ने मॉक ड्रिल के जरिए तैयारियां की पूरी। नैनीताल में बूस्टर डोज के साथ ही 15 से 18 साल के बच्चों के टीकाकरण की तैयारियां जारी। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने आज रानीखेत में वीर नारियों का किया सम्मान। कहा, दूसरों के लिए उदाहरण हैं शहीदों की वीर नारियां। शहीद स्मारक में शहीदों को दी श्रद्धांजलि। और राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा, प्राकृतिक खेती और ऑर्गेनिक फार्मिंग का केंद्र बन सकता है उधम सिंह नगर जिला। राज्य में उत्कृष्ट कार्य करने वाले विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को सम्मानित करने के लिए राजभवन करेगा पहल। प्रदेश से जुड़ी अपडेट्स के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DD News_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का अनिवार्य रूप से और सही ढंग से प्रयोग करें। साथ ही सामाजिक दूरी का ख्याल रखें। नियमित रूप से हाथों को धोएं और याद रखें, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। साथ ही यदि अभी तक आपने वैक्सीनेशन नहीं कराया है तो आप भी जल्द से जल्द वैक्सीनेशन करवाइए और खुद को और पूरे देश को सुरक्षित रखिए। नमस्कार।